हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। और आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन मैथ्स के। जो भाई बहन आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, थोड़े ही दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज हम लोग मैथ्स का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है मैं वो सारा आपको करवाने वाला हूँ। टॉप 15 क्वेश्चन मैथ्स का। आप मेरे साथ वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और बहुत ही अच्छा अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मैं जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट अपना फर्स्ट मैथ्स का। मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और सारा मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सारा ट्रिक से रहेगा क्वेश्चन, मतलब आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। इफ 3 नंबर्स are in the ratio 2:3:5 and the twice their sum is 100, find the square of द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन यहां पे दे रहा हूं 2 to 5, ऑप्शन बी हो गया 6 to 5, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी हो गया आपका 100। आइए बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। If 3 number are in the ratio 2:3:5 and the twice their sum is 100, find the square of the largest of 3 number। तो आइए, 3 नंबर दिया हुआ है 2:3:5। क्या कह रहा है नंबर? if 3 number are in the ratio 2:3:5 and the twice of their sum, इसका twice, तो इसका twice इसको डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। तो कितना हो गया, 20x इज इक्वल टू 100 हो गया, ये हो गया। अब क्या पूछा हमसे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो हमारा नंबर निकल के आ गया 5 5 25 और इसका स्क्वायर बोला है तो 25 का स्क्वायर कर दिए तो हम लोग 625 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। और आप वीडियो को सेशन को एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग के एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर are 3 and 2730 respectively. If one number is 78, find the other number। ऑप्शन ए आपका हो गया 107,
ऑप्शन बी हो गया 103, ऑप्शन सी हो गया 105 और ऑप्शन डी हो गया 102। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 3 एंड 2730 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 78 फाइंड द अदर नंबर। अब सभी लोग, एक फॉर्मूला होता है HCF LCM का, आप सभी लोग को पता होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। एक नंबर क्या है 78 है, सेकेंड नंबर निकालना है हम लोगों को, HCF LCM कितना है 2730 है। आइए इसको हम लोग पहले काट देते हैं, 3 से ये गया तो ये हो गया 26 और ये 26 से 105, 3 से हम लोग काटे, 3 दूनी 6, 26 बार में 78 कटा और 26 से आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये 105 बाद में ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अदर नंबर 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सारा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से रहेगा, कोई मतलब आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एक बार आप आराम से रफ कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है और अभी डिटेल में पढ़ने का कुछ है नहीं, जब तक अभी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड 3740 in 3 parts in such a way that half of the first part one third of the second part and 1/6 of the third part are equal। ऑप्शन बी हुआ आपका ऑप्शन डी है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिवाइड 3740 in 3 part in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of third part are equal। तो देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं यहां, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हाफ का रहा हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। एक्स वाई मान ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को एक्स मान ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट को वाई मान ले रहे हैं और थर्ड पार्ट को जेड मान ले रहे हैं। तो वाई का कितना कहता है 1/3, जेड का कितना है 1/6। तो ये हो गया, तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया और z इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हम लोग सिंपल सा कुछ करना नहीं है, 2x प्लस 3x प्लस 6s इज इक्वल टू 3740 हो गया। 3 to 5, 5 और 6 11x इज इक्वल टू 3740, x इज इक्वल टू 3740 11 से कितना 340 टाइम में ये काट गया, 340 इंटू 2 680 हो गया। सेकेंड पार्ट आपका 340 इंटू 3 4 3 12 2 3 3 9 और 10 10 120 हो गया। और थर्ड पार्ट आपका
340 इंटू 6 2040 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग को समझ में आया? देखिए इसमें क्या हुआ, मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा रहा हूं। डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट्स। 3740 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। तो क्या किया, फर्स्ट पार्ट को हम लोग एक्स वाई, फर्स्ट को एक्स माने, सेकंड को वाई माने और थर्ड को जेड माने। हाफ किया तो x/2 कर दिए, 1/3 बोला तो y/3 कर दिए, 1/6 बोला तो z/6 कर दिए। x = 2 हो गया, y = 3 हो गया और z = 6 हो गया। उसके बाद हम लोग 2x + 3x + 6x = 3740 कर दिए। सिंपल सा था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। 11x = इतना, काट पीट करके 340 आया, फिर हम लोग इंटू कर दिए तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा इस सब क्वेश्चन का, समझिए कि सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर वाला मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सारा ही आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अपने मन से ये सारा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मोड of the given numbers। 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53, 51 एंड 57। ऑप्शन ए हो गया आपका 53, ऑप्शन बी हो गया 54, ऑप्शन सी हो गया आपका 55 और ऑप्शन डी हो गया आपका 52। क्या क्वेश्चन कह रहा? फाइंड द मोड ऑफ द गिवन नंबर। आपको इन सारे नंबर का मोड निकालना है। तो आप लोग जानिएगा मोड होता क्या है। मोड बोलते किसको है? मोस्ट रिपीटिंग नंबर। मोस्ट रिपीटिंग नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है वही मोड निकल गया। ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है कि प्लस और ऐड, कुछ नहीं। मोड, मोस्ट रिपीटिंग नंबर जो सबसे ज्यादा बार है। कौन सबसे ज्यादा बार है? देखिए 55, 1 2 3, 3 बार 55 है। 53 कितना बार है? 53 2 बार है। 54 54 भी 2 बार है। 55 भी 3 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार है वो हमारा मोड हो गया। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। और जो भाई बहन देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो मैं बना के डालता रहूंगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं सारा कुछ करता रहूंगा। और जो देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 30 men working 5 hours a day can do task in 16 days. In how many days will 40 men working 6 hours a day do same task? ऑप्शन ए हो गया आपका 12 डेज, ऑप्शन बी आपका हो गया 10 डेज, ऑप्शन सी आपका हो गया 15 डेज और ऑप्शन डी आपका हो गया 18 डेज।
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए ज्यादा कुछ इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। 30 men working 5 hour a day can do task in 16 days. In how many days 40 men working 6 hour a day do the same task? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 30 इंटू 5 इंटू कितना दिन में है 16 डेज, 40 इंटू 6 इंटू एक्स। सिंपल है। अब इसको बस काट पीट करिए। देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 8 16 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। एक्स इज इक्वल टू हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 10 डेज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया 10 डेज। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 30 men वर्किंग 5 आवर अ डे, 30 इंटू 5 इंटू 16 कर दिए। एक साइड का जो ऊपर का डाटा है वो एक साइड रख लीजिए और इधर का डाटा को एक साइड रख लीजिए। 40 men वर्किंग 6 आवर अ डे डू सेम टास्क, 40 इंटू 6 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 10 डेज हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप लोग एंड तक देखिएगा वीडियो को, मैं बार बार बोल रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये सेशन। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर से मैं क्वेश्चन लाया हूं। ए ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 200। If two of its sides are equal and the third side is 20 meter, and the third side is 20 more than the equal side, what is the length of the third side? ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए आपका हो गया 60, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी हो गया 80 और ऑप्शन डी आपका हो गया 70। क्या क्वेश्चन कह रहा? ए ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 200 इफ टू ऑफ इट्स साइड आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज 20 मोर देन द इक्वल साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? दो साइड इक्वल है और जो थर्ड साइड है वो 20 मोर है, 20 मोर देन द अदर साइड। जो इक्वल साइड है उसे 20 ज्यादा है थर्ड साइड, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू एक्स हो गया, थर्ड साइड हो गया x प्लस 20, 20 मोर बोला है तो x प्लस 20 हो गया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 200। देखिए दो साइड इक्वल है तो x हो गया, एक साइड x प्लस 20 मोर है तो x प्लस 20 कर दिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 200, 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 20 तो 3x इज इक्वल टू 180 आ गया। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना ये एक एक स्टेप ले रहा हूं, नहीं तो कुछ नहीं है, सीधा यहां से x इज इक्वल टू 60 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रफ कॉपी लेके बैठिए और सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूट 50
प्लस 0.5 इंटू 20 डिवाइड 0.7। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 8.571, ऑप्शन बी आपका हो गया 857.1, ऑप्शन सी हो गया 85.71 और ऑप्शन डी है आपका 72.85। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 50 प्लस 0.5 इंटू 20 डिवाइड 0.7। 50 प्लस 5/10 इंटू 20 डिवाइड 7/10। पॉइंट हटा तो नीचे 10 हो गया। देखिए 50 प्लस 5/10 इंटू 20 डिवाइड है, इसको इंटू कर देते हैं तो ये 10/7 हो गया। 10 टू जा 20 ये हो गया। और देखिए 5 दूनी 10, 50 प्लस 5 दूनी 10 गुने 10/7 तो 50, तो ये कितना हो गया 600/7 हो गया ना। 50 है, 5 टू जा 10, 50 प्लस 10 60 और 60 इंटू 10 किया तो 600 हो गया, तो ये 600/7 हो गया। अब इसको 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 7 7 जा 49। देखिए सिंपल है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। 85.71 आपका करेक्ट आंसर हो गया। सभी लोगों को समझ में आया। 50 है प्लस 0.5 है तो 5/10 कर दिए, पॉइंट हटाए तो फिर इंटू 20 हो गया, डिवाइड पॉइंट था तो नीचे वही कर दिए। 50 प्लस 5/10 इंटू 20 डिवाइड था तो इसको इंटू कर दिए तो 10 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया। फिर डायरेक्ट जो हमारा आया 600/7 तो इसको हम लोग पॉइंट में चेंज कर दिए 85.71। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्किंग टुगेदर P, Q and R reap of field in 6 days. If P can do it alone in 10 days and Q in 24 days, in how many days will R alone be able to reap the field? ऑप्शन ए आपका हो गया 32 डेज, ऑप्शन बी आपका हो गया 40 डेज, ऑप्शन सी आपका हो गया 45 डेज और ऑप्शन डी आपका हो गया 60 डेज। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा। वर्किंग टुगेदर पी क्यू एंड आर रीप अ फील्ड, काम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। पी क्यू आर एक फील्ड में काम कर रहे हैं, वो 6 दिन में काम करते हैं। इफ पी कैन डू इट अलोन इन 10 डेज, पी अकेला उस काम को 10 दिन में करता है और क्यू अकेला उस काम को 24 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल आर अलोन बी एबल टू रीप द फील्ड? और उस अकेले उस फील्ड को मतलब खोदने का काम कर रहा है फील्ड में, तो आर अकेले कितना दिन में काम करेगा? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, पहले 6 10 24 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे।
तो कितना हो गया एलसीएम? एलसीएम आपका आ जाएगा 120। पी क्यू आर, सॉरी, पी प्लस क्यू प्लस आर। क्यू अकेले कितना दिन में? 10 दिन में, और आर अकेले 24 दिन में। क्या करना है देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर 6 दिन में करता है तो हम लोग P प्लस क्यू प्लस आर कर दिए यहाँ पे 6 दिन में करता है। Q 10 दिन में करता है तो 10 दिन, और R 24 डेज में करता है तो 24 कर दिए। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक सेकंड। देखिए P प्लस क्यू प्लस आर 6 डेज में, एंड P डू इट इन 10 डेज एंड Q इन 24 डेज। यही मिस्टेक हो गया था, गड़बड़ा गया था। क्या करना है हम लोग को? 120 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका क्या हो जाएगा? 20। 10 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 12, 24 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में। तो ये आपका हो गया। तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना है? 20 है ना। P का वैल्यू कितना है? 12, Q का वैल्यू कितना है? 5। R बराबर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। टोटल वर्क हमारा 120 था। रुकिए मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या किया, पी क्यू आर रिपो फील्ड इन 6 डेज, जो डाटा दिया हुआ है 6 डेज, 10 डेज, 24 डेज, उन सब का एलसीएम निकाल लिए हम लोग। एलसीएम आया 120, टोटल वर्किंग हो गया ये 120 आ गया। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना था? 6 डेज में करता है, पी अकेला 10 डेज में करता है और क्यू 24 में। तो 6 से हम लोग डिवाइड किए 120 को तो 20 हो गया, 26 या 112 120। 10 को किए तो 12 टाइम्स में, और 24 को किए तो 5 टाइम्स में। तो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 20 टाइम ही है ना ये जो निकल के आया हमारा। तो 20 हो गया। P का वैल्यू निकला यहाँ 12, Q का वैल्यू 5, R का हम लोग निकाल दिए 3। तो क्या पूछ रहा था हमें हमसे, इन हाउ मेनी डेज आर अलोन बी एबल टू रीप द फील्ड। अलोन कितना दिन में करता है, तो R का वैल्यू 3 आ गया। टोटल वर्क हमारा 120 था, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए तो 40 डेज हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए शॉपकीपर marks the price of an article at rupees 320. Find the cost price if after allowing a discount of 10%, he still gains 20% on the cost price। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 240, ऑप्शन बी आपका हो गया 280, ऑप्शन सी है आपका 300, और ऑप्शन डी है आपका 264। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹320. फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही स्टिल गेन 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस. इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं. देखिए CP by MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस P. सिंपल सा फॉर्मूला है. डिस्काउंट कितना है 10% का, 100 माइनस 10. प्रॉफिट कितने का है 20% का, 100 प्लस 20, 90 बाई 120. मार्क प्राइस एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 320. तो 120 320. हमसे पूछा किस चीज है, हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस. तो 90 इंटू 120, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32 और 8 3 जा 240. हमारा कॉस्ट प्राइस करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए. समझ गए सभी लोग. सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है इसमें. CP बाई MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट. डिस्काउंट हमारा 10% था तो 100 माइनस 10 हो गया. प्रॉफिट 10%, सॉरी प्रॉफिट 20% था. देखिए यहाँ पे 20% लिखा हुआ है तो 100 प्लस 20 कर दिए हम लोग. डिवाइड माइनस किए तो 90 हो गया, ऐड किए तो 120 हुआ. एक्चुअल में हमारा MP निकल गया 120, लेकिन यहाँ पे दिया कितना हुआ है 320. तो 120 320 किए, कॉस्ट प्राइस हम लोगों को निकालना था तो 90 किए, काट पीट करके हम लोगों का आंसर आ गया 240. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 10. प्रैक्टिस किए रहिएगा तभी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा. बिना प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा. और देख लीजिए कि कितना जल्दी जल्दी आप लोग, मतलब कितना टाइम ही लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. और जितना लंबा मेथड से सॉल्व करने जाइएगा तो फिर तो हुआ. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10. ये भी प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है. प्रॉफिट लॉस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपका RRB NTPC में. समझिए कि 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्या 5 क्वेश्चन से कभी कभी ज्यादा ही डाल देता है प्रॉफिट लॉस से आपका. आइए, ए टेबल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. if its cost price was 5% less and it was sold for ₹7 more, the gain would have been 20%. Find the cost price of the table. Find the cost price of the table. ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको. ऑप्शन ए हो गया 175, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है आपका 250 और ऑप्शन डी हो गया आपका 150. आइए इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. ए टेबल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इफ इट्स कॉस्ट प्राइस बाय 5% लेस एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल. आइए, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100, प्रॉफिट कितना हुआ 110. फिर क्या बोल रहा है कि इफ इट्स कॉस्ट प्राइस बाद 5% लेस, तो हमारा लेस हुआ तो 95 हो गया. और क्या बोल रहा है द गेन वुड हैव बीन 20%. तो हम लोग क्या करेंगे, 20 25 100 और 5 से हो गया ये 19 हो गया. तो 95 प्लस 19 कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14,
का 4 और हाथ में 114। देखिए पहले था क्या किए इस क्वेश्चन में हम लोग, लेट कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मान लिए, प्रॉफिट हुआ 10% का तो 110 हुआ। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस देन गेन वुड हैव बीन 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ये लाइन अभी छोड़ दीजिए, ये लाइन मैं आपको समझा रहा हूं। 5% लॉस हुआ तो 95 हुआ, 95 का हम लोग 20% निकाले तो 140 हुआ। कितना ज्यादा हुआ? 4, लेकिन एक्चुअल में कितना ज्यादा कह रहा है? 7 मोर। तो 4 का हम लोग कर दिए 7, निकालना है हम लोग को कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 7/4। ये हो गया 5 से 35 का 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? देखिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 माने, 100 10% ज्यादा हुआ तो 110 हो गया, प्रॉफिट ऑफ 10%। फिर क्या बोला? एंड इफ इट्स कॉस्ट प्राइस बाय 5% लेस इट वाज सोल्ड फॉर ₹7 मोर। कॉस्ट प्राइस 5% लेस, तो लेस हुआ तो 95 कर दिए। द गेन वुड हैव बीन 20%, 20% का गेन हुआ तो 95 इंटू 20/100 किए तो 114 किए, 110 से हमारा 114 हुआ तो 4 बढ़ा। एक्चुअल में कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। इट वॉज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, तो 4 का वैल्यू 7 किए और 100 निकाल दिए तो हमारा 175 करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को प्यार दे और शेयर करें चैनल को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, P bought an article for ₹1600 and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for ₹1840? ऑप्शन में दे रहा हूं आपको 5%, ऑप्शन बी आपका हो गया 10%, ऑप्शन सी आपका हो गया 12% और ऑप्शन डी आपका हो गया 15%। देखिए, P bought an article for ₹1600 and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in the profit percent if it is what sold for ₹1840? आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करूंगा मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1600 है, 10% का हमारा प्रॉफिट है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये आ गया 160, 1600 प्लस 160 आपका हो गया 1760। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 760, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 840, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी 1840 माइनस 1760, 14 से 6 गया तो कितना हो गया 8, 80 हो गया। हमको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सीपी कितना हमारा 1600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16 हो गया और ये 2 पचे 10 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 5% आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, P bought an article for ₹1600
and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for rupees 840? बोल रहा है कि पी एक आर्टिकल खरीदा 1600 में और इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। अगर वही चीज को वो 1840 में बेचता तो प्रॉफिट में क्या इंक्रीज होता। 1600 का हम लोग पहले 10% निकाले, 1760 आ गया। फिर हमारा सीपी हो गया 1760, एसपी 1840, प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट आया 80। प्रॉफिट परसेंट हम लोग को क्या प्रॉफिट क्या पूछा, व्हाट वुड हैव बीन इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 80 बाय 1600 इंटू 100 कर दिए, 5% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं। आरआरबी एनटीपीसी का जो भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए लैडर 20 मीटर लॉन्ग is leaning against a vertical wall. It makes an angle of 30 degree with the ground. How high on the wall does the ladder reach? ऑप्शन ए आपका हो गया 10 मीटर, ऑप्शन बी हो गया 17.32 मीटर, ऑप्शन सी आपका हो गया 34.64 मीटर और ऑप्शन डी आपका हो गया 30 मीटर। देखिए, ए लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल बाल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ हाई ऑन द बाल डज द लैडर रीच। देखिए, ये बेसिक फॉर्मूला होता है कि जब भी 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसका होता है कि ये 1, 2 और ये √3 होता है। क्या बोल रहा है हमसे, ए लैडर इज 20 मीटर लॉन्ग, लैडर 20 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला है ये। तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है 20, हमसे पूछा क्या है, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच। 1 का वैल्यू निकालना है, सिंपल सा है, 10 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये 30 डिग्री का आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, 1, 2 और नीचे √3 होता है। ये देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 का वैल्यू हो गया 20, तो 1 का वैल्यू पूछा था, हाउ हाई ऑन द ग्राउंड, हाइट निकालना था, हाइट का वैल्यू 1 था, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, टू पोल्स ऑफ द हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड वर्टिकली upright on a plain ground. If the distance between their
feet is 12 meter. Find the distance between their top. Find the distance between their tops. ऑप्शन ए आपका हो गया 11 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 12 मीटर, ऑप्शन सी है 13 मीटर और ऑप्शन डी आपका हो गया 14 मीटर। देखिए ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। देखिए ये दो पोल है, एक 15 मीटर का है और एक 20 मीटर का है। इसका जो फिट है उसका हाइट दिया है हम लोग को 12 मीटर। क्या पूछ रहा है हमसे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। ये 20 मीटर है, ये 15 हो जाएगा और ये 5 मीटर हो गया। पूरा का पूरा 20 है तो यहां तक ये 15 है तो ये 15 हो गया और ये 5 मीटर हो गया। क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का हो गया 25। 5 4 9 4 2 6 13 मीटर टॉप का डिस्टेंस। 13 मीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। सभी लोगों को समझ में आया? टू पोल ऑफ हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड पे दो पोल खड़ा है, एक ये हो गया एक ये हो गया आपका। एक 15 मीटर का है और एक 20 मीटर का है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, अगर इसका फीट का डिस्टेंस 12 मीटर है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो टॉप का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये यहां तक 15 है, ये पूरा का पूरा 20 है तो ये 5 हो गया। यहां पे हम लोग निकाल लिए 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 5 का 25 हुआ, 169 हुआ और 169 का 13 मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक क्लोज्ड वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक wood has the following outer dimension: length 22 centimeter, breadth 17 centimeter and height 12 centimeter. It is filled to capacity with cement. What is the volume of the cement in that box? ऑप्शन ए आपका हो गया 1488 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका हो गया 3000, ऑप्शन सी आपका हो गया 4488 और ऑप्शन डी आपका हो गया
ये हो गया। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, A closed wooden rectangular box made of 1 centimeter thick wood has the following outer dimension: length 22 centimeter, breadth 17 centimeter, height 12 centimeter. It is filled to capacity with cement. What is the volume of the cement? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा करना नहीं है। देखिए जब भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रहे, देखिए क्या करिएगा, लेंथ हमारा 22 दिया हुआ है, इसमें से 2 माइनस करिए, 1 दिया है तो डबल माइनस करना है। ब्रेथ हमारा हो गया 17 माइनस 2, ये 15 हो गया। हाइट हो गया आपका 12 माइनस 2, 10 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है हमको, L इंटू बी इंटू एच, 20 गुने 15 गुने 10, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। सिंपल सा है, जब यहाँ पे ये रहे 1 सेंटीमीटर रहे, इसको बस डबल कर देना है, जितना भी रहे उसका डबल कर देना है, और उससे लेंथ माइनस कर दिए, 20 हो गया, ब्रेथ 15 हो गया, हाइट हमारा 10 हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इफ P traveled the first half, if P travel the first half of a journey at 40 kilometer per hour and the remaining distance at 50 kilometer per hour, what is the average speed of his ट्रेवल? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 44.44 किलोमीटर पर आवर, 53.33 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी आपका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ P travel the first half of a journey at 40 km per hour and the remaining distance at 50 km per hour, what is the average speed of his travel? एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा है, देखिए क्या करना है, फर्स्ट हाफ जर्नी और सेकेंड हाफ जर्नी, दो जर्नी है, 1/40 प्लस 1/50, एलसीएम ले लिए तो 200 हो गया, 50 सॉरी 40 पचे 200 और 50 चौके 200, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 9/200 हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 400/9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 44.44 किलोमीटर पर आवर, यह आपका अप्रोक्स आ गया। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। 2/140 प्लस 150, 40 किलोमीटर पर आवर था और रिमेनिंग डिस्टेंस वो 50 किलोमीटर पर आवर था। दोनों का एलसीएम निकाले, 200 हो गया, 45 जा 200, 5 प्लस 54 जा 200, 2/9/200 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करके 400 हो गया, और 400/9, और इसको आप लोग डिवाइड करिएगा तो 44.44 किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा,
और मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो भाई बहन आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। आप रफ कॉपी लेके बैठा करिए और सारा आप सॉल्व करा करिए। आप मेरे चैनल में जाइएगा, देखिएगा मैं आपको वहाँ पे जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारा करवाया हूँ, रीजनिंग का भी करवाया हूँ, मतलब और ये मेरा मैथ्स का मैंने आज चालू किया है, पहला प्रैक्टिस सेट है। आप चैनल पे बने रहिए, रोज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। 15 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट रहेगा और मैं रोज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि भाई प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। इतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।